चलिए आज एक सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। हम सभी लोग एक प्रोसेस में हैं। या तो हम जॉब कर रहे हैं, या फिर हम पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर हम बिजनेस कर रहे हैं। दो तीन चीज़ों में से कोई एक हो सकता है। या तो आप पढ़ाई कर रहे हो, या फिर जॉब कर रहे हो, या फिर कोई बिजनेस कर रहे हो, या तो आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई भी आप प्रोसेस में हो। आप किसी एक प्रोसेस में हो और आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको इतना टाइम तो इसको देना ही है। यानी कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें आपको अपना 110% देना ही है। दैट इज बिकॉज इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि एग्जाम्पल, जॉब कर रहे हो आप। जॉब के साथ आपने ऐसा सोचा कि मुझे इंटर्नशिप करनी है किसी दूसरी कंपनी में, या फिर जॉब के साथ आपने ऐसा सोचा कि मुझे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है। अब आप अपने जॉब में 9 to 5 की जगह 9 to 12 काम कर रहे हो और अपने जॉब में वहां बैठ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो 3 से 4 घंटा, विच इज ethically wrong thing because you should not cheat your company. So this kind of situation what we are going to discuss today, कि ऐसी एक सिचुएशन है जिसमें हम डिस्कस करने वाले कि हमें क्या करना चाहिए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें कुछ और कहने को और करने को कहती है, लेकिन हम एक्चुअल में कुछ और करना चाहते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छेड़े बिना। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? बहुत अच्छा टॉपिक है जो कि आपको अगर समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। आप इस पे अपना बेस्ट ओपिनियन दे सकते हो। देखो, ऐसा मान सकते हैं कि आप अभी पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप जॉब कर रहे हो। अब अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इसके साथ ही साथ, तो आप क्या कर सकते हो? आप जो आपका रिमेनिंग टाइम है 9 to 5 को छोड़ के 2 घंटा रेस्ट करके, या फिर 2 घंटा उस 9 to 5 के लिए और कुछ प्रिपरेशन करने के बाद, जो आपका शाम का 7 से 2 बजे तक का टाइम है, शाम के 7 PM से लेके सुबह के 2 AM इन द मॉर्निंग तक का जो आपके पास टाइम है, उस टाइम पे अगर आप अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो दैट इज द बेस्ट। लेकिन अगर आप उस टाइम पे बहुत थकान महसूस कर रहे हो और बहुत नहीं हो पा रहा है, या फिर आपने कोशिश करी और जॉब में रिजल्ट्स खराब हो रहे हैं, यानी कि आप रात 2 बजे तक उठे और सुबह आपको उठने में लेट हो गया, आप अपनी जॉब में लेट पहुंचे, वहां पे आपके मैनेजर ने आपको कुछ 2 बातें सुना दी, तो अल्टीमेटली आपका ये वाला जो अटेम्प्ट है जिसकी वजह से आपका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी खराब हो रहा है, यहाँ पे आपको नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो वो आपको काम थोड़ी देर के लिए रोक देना चाहिए। या फिर आपको 7 से 2 की बजाय 7 से 10 या 7 से 12 तक ही करना चाहिए, उसके आगे नहीं करना चाहिए। तो अल्टीमेटली हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं कि अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूं और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इंटर्नशिप भी करनी चाहिए, या फिर मैं अब जॉब कर रहा हूं और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी करनी चाहिए, उससे मुझे बेनिफिट होगा, तो मैं क्या कर सकता हूं? उस ड्यूरेशन में मैं क्या करूंगा कि मैं एक अपना पोटेंशियल समझूंगा। मैं अपने आप से ये क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या मैं दूसरी स्ट्रीम में डाइवर्ट होकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहा हूं? क्या मैं अपने मैनेजर के साथ, टीम लीड के साथ, अपनी कंपनी के साथ नेगेटिव खिलवाड़ तो नहीं कर रहा हूं? क्या मैं उनको चीट तो नहीं कर रहा हूं? क्योंकि अल्टीमेटली आप सैलरी तो वहीं से ले रहे हो, आपका खाना पानी, रहना, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ का खर्चा तो वहीं से आ रहा है। तो आप उसको चीट किए बिना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को चीट किए बिना आप कुछ और करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें आपको सबसे पहले खुद को पूछना है कि मेरा पोटेंशियल क्या है, मैं कितना कर सकता हूं। अल्टीमेटली मैं जितना कर सकता हूं, अगर मैं उससे ज्यादा करने की कोशिश करूंगा, या फिर मैं अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर करूंगा कि वो भी कर पा रहा है तो मैं भी कर सकता हूं, ऐसी बात नहीं है। सब इंसान अलग अलग होते हैं। हो सकता है कोई बॉर्न टैलेंटेड हो सकता है कोई हार्डवर्क के बाद टैलेंटेड बना हो। तो सभी इंसान अपनी अपनी जगह पे सही होते हैं, सभी इंसान अपनी अपनी जगह पे अलग अलग क्वालिफाइड होते हैं और टैलेंटेड होते हैं। तो आपको कभी भी खुद को किसी से कंपेयर नहीं करना है। आपको खुद से ये क्वेश्चन पूछना है कि मैं कितनी देर ये काम कर सकता हूं कि मेरी एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे इफेक्ट ना पड़े, यानी कि मैं यहां पर भी अपना 110% दूं, और उसके बाद जो मुझे 2-3 घंटा या 4 घंटा या 2.5 घंटा या 3 घंटा मिल रहा है, उसमें मैं अगर कुछ एक्स्ट्रा करना चाहता हूं तो मैं उसमें कर सकता हूं, लेकिन उतना ही कि मेरी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हर्ट ना हो या उसके साथ चीट ना हो। बिकॉज अल्टीमेटली जो आपका खाना पानी है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, आपका ट्रांसपोर्टेशन है, वो सबका खर्चा तो वहीं से आ रहा है। या तो आपके पापा कर रहे हैं, आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, आपके पापा हो सकता है आपके लिए खर्चा कर रहे हो, या फिर आप खुद जॉब कर रहे हो, आप खुद कमा रहे हो और वहां से आप अपना रहन सहन चला रहे हो। तो अल्टीमेटली आप ऐसा काम करो कि आप खुद से पूछो कि आपका पोटेंशियल कितना है, आप कितना कर सकते हो, और उतना ही करो जिससे आपकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो चीट ना हो, उस पर हर्ट ना पड़े। तो ये एक बेसिक सा एक सिनेरियो था जिसके बारे में हमने आज बात करी। आशा करता हूं कि अगर आप इस सिनेरियो में हैं तो आपको अपना सिनेरियो का आंसर मिल चुका होगा और आप
सही डिसीजन लेंगे, अपने वर्क एथिक्स के साथ चलेंगे, डिसिप्लिन के साथ चलेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ चलेंगे, मेहनत करेंगे हर एक स्ट्रीम में जितना पॉसिबल हो सके। ऐसा जरूरी नहीं कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते, कर सकते हो, करना चाहिए। अगर आपको सही लगता है, अगर आपको डिसीजन अपना करियर का गोल सही लगता है तो आपको करना चाहिए, लेकिन उतना कि आपके जॉब में आप चीट ना करो। अल्टीमेटली आपको सबको खुश रखना है और खुद को भी खुश रखना है। अल्टीमेटली आपका करियर भी बनना चाहिए। तो इस तरीके से आप मेहनत करते रहिए। आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ उसको जरूर शेयर कीजिएगा। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन होगा नीचे, उसको क्लिक कर दीजिए। एंड उसके बगल में बेल नोटिफिकेशन है, उसको भी आप प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सकेगी। आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। एंड मेहनत करते रहिए, वर्क एथिक्स को फॉलो कीजिए। एथिक्स आपको बताएंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, आपको कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, कब क्या करना चाहिए और कब कैसे क्या कर सकते हो आप, उसके बारे में आपको एथिक्स आपको अच्छे से गाइड करेंगे। आपके सेल्फ एथिक्स, आपके अपना इंटरनल एथिक्स, आपकी इंटरनल वॉइस आपको बताएगी कब कितना आपको क्या क्या करना चाहिए। जो आपको सही लगता है वही कीजिए, लेकिन किसी और को चीट मत कीजिए। किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको आप फुलफिल कीजिए, उसके बाद जो आपको करना है वो आप कर सकते हो। मेहनत करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।